हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर फारूक आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर कह सकते हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है। हालांकि हमें क्लास 8, 7, 6, 5th, 4th जहां पर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, यानी सभी क्लास में जहां से एक बच्चे को इतना समझ आता है कि अब मुझे नंबर्स के साथ डील करनी है, वहां से नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मेनली हमारा नंबर सिस्टम जो है ना 6 ऑनवर्ड्स जो है बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आता है, और जिस बच्चे को सीखना है वो बने रहे और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उनको हर एक नंबर की इंफॉर्मेशन सही से पहुंचे। नंबर सिस्टम में बहुत सारी नंबर्स आपको मिलेंगी। अगर आप बात करेंगे सिस्टम की, होता क्या है ये सिस्टम हम सिंपली किसी भी कॉम्बिनेशन को कहते हैं जो लॉजिकली कनेक्टेड हो। जैसे मेरे कंप्यूटर साइंस में हमारे पास बहुत सारे पेरिफेरल्स, बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वो कनेक्शन इस तरीके से होता है कि वो एक पर्टिकुलर रिसोर्स लाइक प्रिंटर या कुछ भी, वो एक पर्टिकुलर रिसोर्स जो है शेयर करते हैं। यानी सिंपल अल्फाजों में इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस सिस्टम उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं जो लॉजिकली कनेक्टेड हो। और अगर हम बात करेंगे सिस्टम का, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं एक वाटर बोतल वहां पर रखूं, वाटर बोतल जो है वो हम सिस्टम में उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम के डिवाइसेस के साथ लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है। यानी अगर मैं उस बोतल को हटाऊं भी तो मेरा काम जो उस कंप्यूटर सिस्टम पे है वो चलेगा ही चलेगा। यानी वो कॉम्बिनेशन जो आपस में कनेक्टेड हो या लॉजिकली कनेक्टेड हो उसको हम सिस्टम कहते हैं। ये डेफिनेशन कंप्यूटर साइंस या कम्युनिकेशन में बताई जाती है। तो उसी कॉम्बिनेशन को, उसी डेफिनेशन को यहां पर नंबर सिस्टम में बताया गया है। तो ये नंबर सिस्टम क्या होता है? यानी ये वो सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन दिया गया होगा। तो हम कहेंगे नंबर सिस्टम जो है बेटा, ये एक सिस्टम है किनका? नंबर्स का। या हम इस तरीके से कह सकते हैं नंबर सिस्टम इज सिंपली द सिस्टम ऑफ नंबर्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। या हम ऐसे कह सकते हैं नंबर सिस्टम जो है ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो आपके नंबर्स को क्लासिफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जनरली मेरे पास ये नंबर्स हैं। आपने फ्लो चार्ट में पहले देखे होंगे डिफरेंट नंबर्स इन नंबर्स के साथ भी रिलेटेड है। उन सारे नंबर्स को हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन नंबर्स ये मेरे पास है जिनमें रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, इरेशनल, रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स माने जाते हैं। इसके साथ साथ हमें और बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं जो हम अलग अलग तरीकों से डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीकों से डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका कंसेप्ट रिलेटेड टू दैट नंबर सिस्टम क्लियर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे नंबर सिस्टम पे आते हैं। जो फ्लो चार्ट में नंबर्स है सारों को डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक नंबर्स हमारे पास ये है। ठीक है, सबसे पहले नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स जो है आपस में कंबाइन किए गए हैं, या सिंपली एक ऐसा नंबर सिस्टम, उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें बहुत सारे नंबर्स को हम क्लासिफाई करते हैं यानी डिफाइन करते हैं। या ऐसे कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास नंबर सिस्टम ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर की। जो भी नंबर्स हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सर ये काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि एक बच्चे को मैं उठाऊं और क्लास में बोलूंगा बेटा इन नंबर्स को गिनिए, इन बच्चों को गिनिए, तो वो सिंपली अल्फाजों में क्या करेगा? उठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह करेगा ही करेगा। अब अगर मैं उसे बोलूं क्या बच्चा इसमें 1.5 वाला नंबर आएगा, तो वो बोलेगा सर ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मेरे काउंटिंग में मैंने 1.5 इस्तेमाल किया ही नहीं। तो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं बच्चा, नेचुरल नंबर डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो बच्चा।
लास्ट में मैं आपको इसकी इन सारे नंबर्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करूंगा। उसमें कोई भी चीज जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन भी लिखनी है तो आपको हर टाइम पे डेफिनेशन मिलेगी। सबसे पहले अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो हम कहेंगे वो सारे काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बेटा इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो मैं कहूंगा कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। बेटा आपने कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करा है, आपने काउंटिंग 1 से स्टार्ट करी है और आपने कभी भी इसमें पॉइंट वाला नंबर यूज नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा कि काउंटिंग नंबर्स में ना तो 0 आता है ना तो पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड वगैरह वगैरह सारे नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्लियर? नंबर सेकंड अगर हम बात करेंगे बच्चा, उसको हम कहते हैं होल नंबर। बेटा होल नंबर क्या होते हैं? सिंपली अगर मैं नेचुरल नंबर्स के साथ 0 रख दूं तो वो मेरा सेट जो बनता है, वो मेरी जो कॉम्बिनेशन बनती है बच्चा, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी मेरा होल नंबर जो है वो सेट W से डिनोट करा जाता है और इसमें क्या आता है? 0, 1, 2 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी मेरे नेचुरल नंबर्स के साथ अगर मैंने 0 ऐड करा तो वो होल नंबर्स कहते हैं। अगर मैंने किसी ने बोला जरा डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स बताए तो सिंपली बोलना ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सेकंड वन, अगर बोला किसी ने होल नंबर क्या होता है, बच्चा बोलना ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ 0 आर सेट ऑफ होल नंबर्स। क्लियर? तो बच्चा याद रखिएगा, उसके बाद हमने पढ़ना है दैट आर इंटीजर्स। क्लियर? तो ये इंटीजर्स क्या होते हैं ध्यान से समझ लीजिएगा। आई होप इतना तो समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इन नंबर्स से डील करते हैं, इन नंबर्स को पढ़ते हैं। बच्चा आपने नंबर लाइन तो देखी होगी, दिस बी ए नंबर लाइन। ठीक है बेटा, अब इस नंबर लाइन में या मान लीजिए ये 0 पोजीशन है। ठीक है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहां से इनके नेगेटिव्स यानी 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। दिस इज अ नंबर लाइन। बेटा इस नंबर लाइन में सबसे पहले मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स है और उनके नेगेटिव्स है यानी 1, -1। ठीक है, तो इनको हम बच्चा कहेंगे ये यहां से पॉजिटिव नंबर्स है, यहां से नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है, मैं भी जनरल समझा रहा हूं बच्चा, ये नेगेटिव नंबर्स है, अभी ये पॉजिटिव नंबर्स है। लेकिन बच्चा यहां पर ये और भी है एक चीज है जिसको हम कहते हैं 0। बच्चा याद रखना कि इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स मेरे पास होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स। मैंने क्या बोला? ऑल नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होंगे, यानी ये सारे नेचुरल नंबर्स है बच्चा कि नहीं? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स यानी 1, 2, 3, 4 और इनके नेगेटिव -1, -2, -3 एंड सो ऑन इंक्लूडिंग 0 आर सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सिंपल अल्फाजों में हम इंटीजर्स क्या कहते हैं? इट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स अलोंग विथ 0, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। और याद रखिएगा बच्चा, ये नंबर्स जो है इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ आ रहा है? ठीक है, और ये जो नेगेटिव नंबर्स है ना, इनको हम इंटीजर्स में कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चा, तो हमारे इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स अलोंग विद 0 जो है उनको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। बेटा इस सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो बेटा इन इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर कभी कभार आपने z वर्ड या z बोली अपने हिसाब से उसको देखा तो समझ लेना वो इंटीजर्स की बात कर रहा है। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या लिखोगे?
integers is the set of all positive, all natural numbers and their negatives along with zero. तो उस सारे सेट को हम नेचुरल नंबर्स का सेट करते हैं और हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, यानी 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, -1 -2 माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी, और इसमें जीरो भी आता है। बच्चा याद रखिए, जब मैंने नेचुरल नंबर्स की बात की तो इसका मतलब इसमें भी पॉइंट वाला नंबर यानी डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा। अगर किसी ने बोला क्या 1.5 नेचुरल नंबर है, तो बोलना नहीं सर वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काउंटिंग नंबर नहीं है। क्या वो होल में आएगा? नो सर, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर में भी नेचुरल नंबर और जीरो आता है। तो बेटा होल नंबर में भी पॉइंट वाला नंबर नहीं आएगा। इसी तरीके से जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो बेटा इंटीजर्स में भी पॉइंट वाला नंबर नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? आ रही है कि नहीं? आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बिफोर के हम रैशनल की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर जो मैंने फ्लो चार्ट में आपको दिखाए, जिसमें मेरे पास इवन नंबर होगा, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या को प्राइम नंबर्स है, या जो भी नंबर्स उसमें लाई कर रहे हैं उनको थोड़ा सा हम देखेंगे। आफ्टर दैट हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहेंगे। और हमारे पास होल नंबर भी खत्म हुआ, नेचुरल नंबर भी खत्म हुआ। अब इसके बाद हमने नेचुरल नंबर्स में जो आते हैं, मैंने आपको बोला बेटा मेरे पास एक नंबर होता है इवन नंबर, ठीक है बेटा, और इसी अकॉर्डिंग में साथ साथ डिफाइन करूंगा बेटा मेरा नंबर दूसरा होता है ऑड नंबर। बेटा छोटे क्लासेस में आप लोगों ने सिंपल अल्फाजों में पढ़ा, जो नंबर मल्टीपल होगा 2 का या डिविजिबल होगा 2 का, वो इवन नंबर कहलाता है। कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा 2 का, 2 के नंबर से, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। यानी मेरे पास कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मैं लूंगा 2 4 6 8 so on अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो मेरे पास इवन नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं बच्चा जो डिवाइड हो सकते हैं 2 से। एग्जैक्टली डिवाइड यानी डिवीजन करने पर उनका रिमाइंडर 0 आए। बच्चा आप सबको ये पता है कि अगर मैं 4 को डिवाइड करूंगा 2 से, 2 1 आर 2 2 आर 4, इट मींस दिस इज द क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपका 0 निकलेगा। सो 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। तो इवन नंबर की डेफिनेशन वो नंबर जो मल्टीपल होगा 2 का, यानी 2 के टेबल में आता होगा, ठीक है, 2 मल्टीपल होगा 2 का, या आपके 2 से डिवाइड होगा, तो उसको हम इवन नंबर कहते हैं मेरा बच्चा। नेक्स्ट मेरे पास ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। समझ आ रहा है? जो 2 से डिवाइड नहीं होगा या मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होगा। जैसे मेरे पास नंबर है 1 3 5 7 9 so on अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बेटा इन नंबर्स को हम ऑड नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन नंबर्स को मैं डिवाइड 2 से करूं, मेरा रिमाइंडर कुछ न कुछ बचता है। समझ आ रहा है? यानी ये नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड 2 से नहीं होते हैं, और जो नंबर्स एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होंगे बच्चा, उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। क्लियर? तो अगर मैं इस चीज की बात करूं, मेरे पास 3 है, क्या अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, 2 1 और 2, बेटा यहां पर रिमाइंडर 1 बचा। इट मींस ये 3 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, और वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। बच्चा दिस इज ऑड नंबर, दिस इज इवन नंबर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो नंबर्स जो मैंने फ्लो चार्ट आपको प्रोवाइड करा बच्चा, उन सारे फ्लो चार्ट में जो नंबर्स होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको क्लियर पता चलेगा हम किस तरीके से बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सेकेंड वन मेरे पास होता है कंपोजिट नंबर। क्लियर? सिंपल अल्फाजों में प्राइम नंबर वो नंबर होता है, सिंपल अल्फाजों में कह रहा हूं बच्चा, प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं
जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होंगे, यानी फैक्टर उस नंबर को कहते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, यानी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, तो वो नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे, पहला होगा 1 और सेकंड वन जो हमारे पास है नंबर इटसेल्फ। अगर एग्जैक्टली ये दो फैक्टर्स किसी नंबर के होंगे उसको हम कहते हैं बच्चा प्राइम नंबर। जैसे मेरे पास 2 की बात करेंगे, अगर मैं 2 को डिवाइड करना चाहूं, 2 जो है इसको सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली। 1 जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 से इसको डिवाइड करूं तो 1 1 2 और 2, तो दैट मीन्स 1 इसका फैक्टर है, यानी 2 1 से ही डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा ही होगा। सेकंड वन 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो यहां पर कोशेंट 1 है, रिमाइंडर 0। इट मीन्स 2 को 2 ही नंबर डिवाइड करते हैं, एक तो 1 है, दूसरा मेरे पास 2 है, यानी वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 कंफर्म होगा ही होगा, दूसरा सिर्फ अपने आप से वो डिवाइड होगा, उसको हम बेटा कहते हैं प्राइम नंबर। मेरे पास 3 है बेटा, ये भी प्राइम नंबर है, 3 और 1 से ही डिवाइड होता है। मेरे पास बच्चा 5 है, 5 भी 1 और अपने नंबर 5 से डिवाइड होता है। एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसे मेरे पास प्राइम नंबर्स है अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। क्लियर? उसके बाद मेरे पास है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, यानी वो नंबर जो एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 4 है। 4 अगर आपको किसी ने बोला क्या 4 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर, तो आप देखोगे इसके फैक्टर्स क्या है बच्चा, यानी ये डिवाइड किस किस से होता है। एक तो 1 से डिवाइड होगा ही होगा, 2 से भी बच्चा डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स बेटा, जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उसको हम बेटा कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 है, मेरे पास 8 है बच्चा, मेरे पास 9 है, एक्स्ट्रा बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कंपोजिट कहलाते हैं। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें एग्जैक्टली बच्चा ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। 1 इज 1, सेकंड 1 इज नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, जैसे मेरे पास है 1 2 3 4। अब क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है, 1 क्या है, 1 प्राइम है कि कंपोजिट है। 1 जो है मेरे पास, ये 1 प्राइम है कि कंपोजिट है। तो बच्चा याद रखना, 1 ना तो मेरे पास प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। मैंने बोला एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। आप बोलोगे सर एक तो 1 इसका 1 फैक्टर ही है, दूसरा नंबर इटसेल्फ 1 ही है। मैंने बोला वो सेम ही है ना, 1 1। एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्टली 1 और नंबर इटसेल्फ। यहां पर 1 भी वही, नंबर इटसेल्फ भी वही, तो इट मींस यहां पर एग्जैक्टली 2 फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब कि हमें अगर किसी ने बोला क्या 1 प्राइम नंबर है, तो बोलना ये बिल्कुल 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर है, इसको हम न्यूट्रल नंबर कहते हैं। क्लियर? ये 1 जो है ना तो ये प्राइम नंबर है बच्चा, ना तो कंपोजिट नंबर है। दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल नंबर। समझ आ रहा है बच्चा? मोर देन 2 फैक्टर्स तो नहीं है, इसमें एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। क्लियर? तो ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है। आई होप ये आपको नंबर अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर आपने पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं बच्चा, नेक्स्ट है हमारे पास जो नंबर है दैट इज कोप्राइम। बेटा याद रखिएगा, कोप्राइम नंबर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे कुछ क्वेश्चंस में, कुछ चैप्टर्स में आपको जो है यूज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो बेटा कोप्राइम जो होते हैं ये पेयर्स होते हैं, यानी उन 2 नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसके बगैर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स लेता हूं, जैसे मैंने 2 और 3 नंबर लिया, ये 2 नंबर से बच्चा। ठीक है? तो अगर मैं इस 2 नंबर के फैक्टर्स देखूं तो आप बोलोगे सर 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है,
तो 2 के फैक्टर है, एक 2 और दूसरा है इसका 1। ठीक है, और अगर मैं 3 के फैक्टर्स देखूं बेटा, 3 के फैक्टर्स 3 हैं और 1 इसका भी फैक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं जरा इनके कॉमन फैक्टर्स बताए तो बोलोगे सर आपने बोला है इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मान लीजिए 4 होता, यहां पर भी 4 होता, तो कॉमन फैक्टर एक तो 4 होता फिर 1 होता। तो उस हिसाब से मेरे कॉमन फैक्टर्स 1 के बगैर भी कुछ था, दैट इज 4। लेकिन अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, तो उन 2 नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी सिंपल अल्फाजों में अगर 2 नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो बेटा उन 2 नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चा? तो बाकी जो नंबर्स है वो आप आराम से देख सकते हैं, वो कोई मसले नहीं है। हर एक नंबर हम अच्छे तरीके से देखेंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखनी है, दैट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसमें आपको मैं बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अच्छे से इन चीजों को समझाऊंगा, क्योंकि यही चीजें आपको आगे जरूरत पड़ेगी और आगे आपको सीखनी ही है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। रैशनल नंबर की बात करेंगे तो इसके मैं डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको कि क्या चीज जो है रैशनल नंबर में होती है। एक तो मेरे पास जनरल डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की, कोई भी ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में होगा और जिसमें P एंड Q दोनों इंटीजर्स होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। हम लिखेंगे इस तरीके से बेटा, द नंबर which is of the form P/Q, where P, Q belongs to integers and Q is not equal to 0. This is the general and the basic definition of natural number, कि किस तरीके से एक नेचुरल नंबर को हम पहचान सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। अगर नंबर होगा P/Q की फॉर्म में और P एंड Q दोनों इंटीजर्स होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि बेटा वो रैशनल नंबर है। जैसे मेरे पास 1/2 होगा, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल। 1 भी रैशनल, 1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, और नीचे जो Q है ये 0 के बराबर नहीं है, इट मींस दिस इज रैशनल। और अगर मैं आपको बताऊं क्या 1.5 डिवाइडेड बाय 2 है, क्या ये रैशनल है? अब आगे क्या प्रोसीजर है, क्या डेफिनेशन है, वो आप पहले उधर ही रखिए। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, बिकॉज यहां पर P का वैल्यू दैट इज 1.5 एक इंटीजर नंबर नहीं है। 1.5 इंटीजर नंबर नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बेटा लिखूं 0, क्या मेरे पास 0 जो है ये रैशनल नंबर है? तो बोलोगे याद रखना बेटा कि अगर मैंने किसी नंबर को लिखा किसी और फॉर्म में लेकिन इफेक्ट नंबर पे नहीं आया, तब भी वो रैशनल है। जैसे मैं लिखूंगा 0 को 0/1। 0/1 क्या है बेटा? 0/1 इज ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऊपर भी एक इंटीजर 0 एक इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर अगर होगा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब 0 भी एक इंटीजर है। मेरे पास 1 है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 1/1? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इट मीन्स ऑल नेचुरल। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैं 2 लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 2/1। तो बेटा ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, 0 भी रैशनल। तो इसका मतलब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। बेटा अभी हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगर आपको बोला गया 0 रैशनल नंबर है, तो बेटा बोलना 0 इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज
we can write it in the form of 0/1, 0/2, 0/5 and so on. तो पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का पहला एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th एनसीईआरटी का, इज 0 a rational number? तो बेटा क्या लिखोगे? यस, 0 is a rational number. कैसे? तो हम लिख सकते हैं, क्यों वहां पर लिखा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो हम लिखेंगे यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q एज 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन. क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी डन. साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ कि मेरे सारे इंटीजर्स नंबर रैशनल होते हैं, मेरे होल नंबर्स रैशनल होते हैं, मेरे नेचुरल नंबर्स रैशनल होते हैं. क्लियर? अभी जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं. इसकी और एक डेफिनेशन है जो आपको आगे पता चलेगा जब हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे. जनरली हम लिखते हैं वो नंबर्स जो p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको इरेशनल कहते हैं. लेकिन बेटा ये डेफिनेशन नहीं, इसको कंपैरिजन कहते हैं. मैं इस अकॉर्डिंग इसको लिख रहा हूं. तो कभी कभार ये भी चलती है कि अगर मैं लिखूं कोई भी नंबर जिसको मैं p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, वो चलेगा इरेशनल. लेकिन इसको डेफिनेशन नहीं कहते. कैसे हम इरेशनल को डिफाइन करेंगे और कितने टाइप से इरेशनल के वो भी देखेंगे. उससे पहले आप इस चीज को देखिए कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेंशन करिए. क्लियर? नेक्स्ट बेटा, इस नंबर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स या डेसिमल एक्सपेंशंस, डेसिमल नंबर्स की बात होती है कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स हैं. क्यों ये डेसिमल नंबर्स हमें पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें डेफिनेशन ऑफ कुछ नंबर्स इसी पे पता चलेगा. ध्यान रखिएगा बेटा. मेरे पास डेसिमल नंबर जो है ना, मेनली एक तो होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है. दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, या रेकरिंग. और तीसरा मेरे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग. स्पेलिंग अगर कोई कहीं पर होगी तो वो आप खुद देख लीजिएगा, आप कंसेप्ट समझिएगा. बेटा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग, और उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग. होते क्या है नंबर्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा. इससे आपके नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस आगे वाले हैं वो सॉल्व होने वाले हैं. आपका नंबर सिस्टम क्लियर हुआ ना, तो चैप्टर फर्स्ट आपका 9th क्लास का खत्म हुआ. ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा. टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग, और थर्ड वन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ठीक है बच्चा. तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर मैं इन दो नंबर्स को देखूंगा, सिंपल अल्फाजों टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि मेरे पास ये डेसिमल नंबर्स है. डेसिमल यानी जिस नंबर में आपको पॉइंट का इस्तेमाल करना होता हो, जिसमें पॉइंट की जिक्र हो, वो नंबर डेसिमल नंबर कहलाते हैं. और अगर मेरे पास कोई भी नंबर ऐसा होगा, डेसिमल नंबर ऐसा होगा जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, वो आपके गिने सकते हैं यानी काउंटेबल होंगे, तब हम उन डेसिमल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं. जैसे मैं लिखूंगा बच्चा 0.5, तो 0.5 पॉइंट के बाद एक नंबर है यानी काउंटेबल नंबर है, फाइनाइट नंबर है, तो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलिए या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलिए. क्लियर? या मेरे पास होगा 0.532198 बेटा कितने भी होंगे, लेकिन अगर फाइनाइट है यानी यहां से कंटिन्यू प्रोसेस नहीं दिखाई, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. या इसी तरीके से मेरे पास होगा जैसे 16.32, तो ये सारे होंगे बच्चा टर्मिनेटिंग नंबर्स.
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्लियर? अगर पॉइंट के बाद नंबर जो ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे तब वो डेसिमल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहलाते हैं। सेकेंड वन हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म नहीं होंगे बट रिपीट होंगे। ध्यान से समझ लीजिए, अगर मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल 5.3333 एंड सो ऑन, इट मीन्स मेरे पास ये नंबर जो है ना कंटिन्यू जा रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन नॉन टर्मिनेटेड, खत्म भी नहीं हो रहा है। ये खत्म हो रहा है ना किसी पोजीशन पे, ये कंटिन्यू चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है बच्चा। ठीक है बच्चा, यहां से ये नंबर को अगर हम देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। ठीक है, तो 5.33 वगैरह जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा 5.3 बार। दिस बार रिप्रेजेंट्स दैट योर नंबर इज रिपीटेड, योर नंबर इज रिपीटिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास ये नंबर जो है ना ये रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो इसी तरीके से मैं अगर ऐसे लिखूं 5.313131 एंड सो ऑन, इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूं ऐसे 5.31 बार। तो इसका मतलब कि बार में जितने भी नंबर्स होंगे वो रिपीट हो रहे हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ध्यान रखिएगा बच्चा, अगर मेरे पास मान लीजिए ये नंबर ऐसे होता, ठीक है, अब ये नंबर ध्यान से समझ लीजिएगा, मेरे पास एक नंबर है ये 5.3 वगैरह वगैरह, या मेरे पास दूसरा इसका नंबर एक ले सकता हूं मैं, जैसे मैं लू 5.32153215 बेटा, ये भी रिपीट हो रहा है ना, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5.3215 बार। ठीक है, या मेरे पास ऐसे भी नंबर हो सकता है मेरा बच्चा, कैसे? मैं अगर ऐसे लिखूं 5.315555 एंड सो ऑन, इट मीन्स यहां पर 5 रिप्रेजेंट, 5 जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चा 5.315 बार। इट मीन्स खाली 5 रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। इस नंबर में 5 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं, इसमें पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। या कोई दूसरी एग्जांपल में ले सकता हूं आर, या 5.31256556 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5.31256, तो 56 रिपीट हो रहा है तो वहां पर ही बार चढ़ेगा। ठीक है बेटा, अगर मेरे पास पॉइंट के बाद सारे डेसिमल नंबर, सारे डिजिट्स जो होंगे, अगर वो सारे रिपीट हुए होंगे तब मैं उसको कह सकता हूं प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, इन वाले नंबर्स को मैं कह सकता हूं प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। बेटा इसके टाइप्स है, एक होता है प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। वो क्या होता है कि अगर पॉइंट के बाद सारे डेसिमल नंबर, अगर पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स रिपीट होंगे तब वो प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और अगर पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे तो बच्चा उसको हम कहते हैं मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। समझ आ रहा है? तो बच्चा मेरे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है जो किसी फिक्स्ड पोजीशन पे फाइनाइट खत्म होता है, यानी अगर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे फाइनाइट होंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। सेकेंड वन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग, वो नंबर्स बच्चा होते हैं जिसमें नंबर्स तो पॉइंट के बाद जितने भी होंगे अगर वो रिपीट होंगे तो उसको हम प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे, और अगर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उनमें कुछ ही डिजिट रिपीट होंगे तब उन वाले नंबर्स को मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहते हैं। तो बच्चा याद रखिएगा, ये दो नंबर्स चाहे मेरे पास
क्या होंगे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। बच्चा इसको भी हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, इनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। तो बच्चा मैंने बोला आपको, एक तो जनरल डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स की जो हमने इससे पहले पढ़ी, ऑल द नंबर्स which is of the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are rational numbers। या दूसरी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कहलाती है, all terminating and non-terminating repeating numbers या recurring numbers are rational। जो भी नंबर चाहे टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, उसमें कोई भी टाइप हो, चाहे प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो या मिक्सड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो, दोनों रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन रैशनल नंबर की क्या है, ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर रैशनल। क्लियर, एग्जाम्पल आप इनमें से कोई भी दे सकते हो। ठीक है, आपके बुक में जब क्वेश्चंस पे हम आएंगे बच्चा, वहां पर इसके एग्जाम्पल्स अगर आपने ये सही से किया होगा तो आपको सही से एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस इट। ठीक है, मैं गारंटी दूंगा अगर आपने सही से नंबर सिस्टम सीखा ना तो आपको पहले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नंबर, इसके बाद हमने बोला था थर्ड जो मेरे पास है इन डेसिमल नंबर्स के टाइप्स में, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स बच्चा, जिनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो अगर किसी ने बोला बच्चा इरेशनल नंबर क्या कहता है, तो पहला इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, तो बेटा वो नंबर्स ऑल, तो हम लिखेंगे ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन repeating numbers are irrational। ठीक है बच्चा, और रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर्स को P से, कभी कभार I से। ठीक है, तो मेंशन किया गया होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बेटा आपने पढ़ा टर्मिनेटिंग, आपने पढ़ा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन हमने नहीं पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बेटा अगर मेरे पास कोई ऐसा डेसिमल नंबर होगा जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो बेटा वो इरेशनल कहलाएगा। जैसे मैं लिखूंगा 1.413213153215 3012 एंड सो ऑन। देखो रिपीटेशन ये नहीं है कि मेरे पास यहां पर 321 है, फिर 2 छोड़कर 321 है, फिर दूसरा है, तो आप बोलोगे सर ये रिपीट हो रहा है। नहीं, कंटिन्यूअस रिपीटेशन हमें होना चाहिए, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो खत्म हो रहा है, ना तो खत्म हो रहे हैं ना तो रिपीट हो रहे हैं, तो वो नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं। जैसे मेरे पास ये नंबर जो है ना, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना इरेशनल है। आप हजारों एग्जांपल्स ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और याद रखना कोई भी नंबर जो आपके रूट में होगा, सिंपल अल्फाजों में क्या होगा, कोई भी नंबर जो आपके रूट में होगा, जैसे मेरे पास रूट 2 है, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, वो सारे इरेशनल हैं। जैसे रूट 2, रूट 3 एक्स्ट्रा, बेटा ये सारे इरेशनल है, लेकिन एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे मैं लिखूंगा रूट ऑफ 4, बेटा ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट ऑफ 2 का 2 स्क्वायर, दिस एंड दिस कैंसल, दैट इज 2। तो 2 इरेशनल है जो हमने पढ़ा। कोई भी नंबर जो रूट में होगा एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर सारे इरेशनल नंबर्स। बेटा इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक इरेशनल नंबर्स। मेरे पास दूसरे तो इरेशनल नंबर्स में भी 2 टाइप्स होते हैं,
एक होता है अलजेब्रिक इरेशनल नंबर, दूसरा होता है ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर। क्या होते हैं ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मैं लिखूं 0.0010000000001 एंड सो ऑन। तो बेटा ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहां पर 2 0 फिर 4 फिर ज्यादा, तो ये कंटिन्यूसली रिपीटेशन नहीं है। तो ये ऐसे नंबर्स जो है इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। या ऐसे लिख सकते हैं 0.646406400 एंड सो ऑन। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। या लिख सकता हूं 1.41232153110215 एंड सो ऑन। ये भी इरेशनल है, इरेशनल नंबर्स है सारे। और इसके साथ साथ मैंने आपको बोला कि अगर मेरे पास कोई भी रूट में नंबर होगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई भी नंबर होगा, जैसे m में मानू, अब ये m प्लस माइनस रूट m होगा, लेकिन m की एक खास, जो m मेरे पास है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। दिस नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। तब जो भी नंबर्स इसमें होंगे ना बेटा, वो भी इरेशनल है। जैसे मैं लिखूंगा √2, √3, सारे चाहे माइनस लिखो या प्लस लिखो, ठीक है बच्चा, प्लस लिखो या माइनस लिखो, क्लियर। अगर लिखूंगा √4, दिस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, कैंसल तो 2 आया बेटा, तो ये रैशनल है। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा, लेकिन अगर m जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ, तो वो सारे इरेशनल कहलाएंगे। तो इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसके साथ साथ इरेशनल में वो ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखिएगा, इसका और एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर्स। ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर जिसमें आपका पाई आता है, जिसमें आपका यूलर कांस्टेंट ई आता है, जिसमें फाई गोल्डन रेशो आता है। ये 3 एग्जांपल्स है जिनको हम कहते हैं बच्चा क्या, ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये भी मेरे पास टाइप्स होते हैं बेटा इरेशनल नंबर्स के। पाई इसका एक डिस्प्यूटेड वैल्यू है। आप लोगों ने, आप जब नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन आएगा, as you know pi is an irrational, but it is equal to circumference by diameter. That time we see that circumference by diameter is irrational. तो वो एक कंट्राडिक्शन बनाती हैं जो हम डिफाइन करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में अच्छे तरीके से। बस इतना याद रखिएगा, ये भी इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर्स, क्लियर। तो हमारे पास रैशनल भी आए, इरेशनल भी बच्चे आए। अब इरेशनल में क्या क्या आएगा बच्चा, आपको कोई भी रूट वाला नंबर, प्लस एंड माइनस, कोई भी रूट वाला नंबर आएगा, लेकिन m परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। या मेरे पास पाई होगा, मेरे पास e होगा, मेरे पास हाई होगा, ये सारे इरेशनल नंबर्स है बच्चा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं इरेशनल रैशनल को कंबाइन करूं तो मेरे पास रियल नंबर बनता है। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की डेफिनेशन जो कैपिटल R से डिनोट करा जाता है बच्चा, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। इट मींस कि सारे इंटीजर्स भी रियल, सारे होल नंबर्स भी रियल, सारे नेचुरल नंबर्स भी रियल, सारे इरेशनल नंबर भी रियल, सारे रैशनल नंबर भी रियल। क्लियर, समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है इमेजिनरी, और जिनको, और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स। लेकिन आपने रियल नंबर ना पढ़ा होगा, रियल नंबर में कोई भी पार्ट इनमें से आ सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी तरीके से हम इनको सीखेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट बच्चा मैंने आपको बोला है इमेजिनरी नंबर। सिंपल अल्फाजों में ये आपका हायर कंसेप्ट है, थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि जरूरत पड़ेगा कभी कभी। वो नंबर जिसके साथ इमेजिनरी क्वांटिटी हो, उन नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। या ऐसे नंबर्स जिनके स्क्वायर करने पर आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, उसको भी हम इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। या ऐसा नंबर जब आपके रूट में नेगेटिव नंबर आएगा, तब उस नंबर को भी हम इमेजिनरी कह सकते हैं। ऐसा समझ नहीं आया, आपके पास एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं आयोटा।
आयोटा, ये यूलर भाई साहब ने दी है कि आयोटा, और बोला कि आयोटा का वैल्यू होता है √-1। ठीक है बेटा, अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसके साथ ये इमेजिनरी क्वांटिटी दिखे, वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जैसे मेरे पास होगा 3 आयोटा, या मैंने आपको बोला कि कोई भी रूट में नंबर और वो अगर नेगेटिव होगा तब वो नंबर भी इमेजिनरी कहलाता है। सर आपने अभी बोला जिसके साथ इमेजिनरी क्वांटिटी, तो ये नंबर कैसे हुआ? तो बेटा मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, -1 × 3 का स्क्वायर, दैट इज माइन क्लियर। तो अलग अलग लिख सकते हैं बच्चा, -1 × √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चा। तो √-1 किसके बराबर? आयोटा इंटू √3, दिस एंड दिस कैंसिल, तो वो बच्चा 3 आएगा, दिस इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो दिस नंबर इज कंसिडर्ड एज द इमेजिनरी नंबर। तो मेरा बच्चा, मेरे पास आया 3 आयोटा, तो एक 3 आयोटा मेरे पास है इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? हाँ, तो इस तरीके से। और मैंने क्या बोला ये भी कि अगर हम इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करें वो आपको एक नेगेटिव नंबर देगा। जैसे मैंने बोला आपको रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर, जैसे मैं लिखूंगा -5, इसका स्क्वायर अगर हम करें तो ये बेटा ये और ये कैंसल, तो नेगेटिव आएगा। आया कि नहीं? तो सिंपल अल्फाजों में याद रखिएगा बच्चा, वो नंबर जिसके साथ आपके पास इमेजिनरी क्वांटिटी हो, दैट इज आयोटा, इसका वैल्यू है √-1, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्लियर? जब हमारे इमेजिनरी नंबर के साथ रियल नंबर दिखे, जब इमेजिनरी पार्ट के साथ रियल पार्ट दिखे, तो वहां पर एक नंबर बनता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चा? कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेटा ये एक एक्सप्रेशन होती है जो किस फॉर्म की होती है? x + i की फॉर्म में, जहां पर x रियल पार्ट होता है यानी रियल नंबर होता है और y इमेजिनरी पार्ट होता है। बेटा इस पूरे को हम आयोटा y को इमेजिनरी पार्ट नहीं कहेंगे, y को कहेंगे। क्यों? क्योंकि y इस आयोटा की वजह से इमेजिनरी बना। ठीक है, दिस x इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आप प्लस माइनस लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विच इज ऑफ द फॉर्म x + i, where this x is the real part and y is the imaginary part of the complex number। ये आपको क्लास 11th में एक अलग फुल फ्लेज्ड चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहां पर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इतना ही याद रखिएगा बेटा, अगर ये नंबर ऐसा होगा तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उससे पहले हमने इमेजिनरी बोला, जिसके साथ इमेजिनरी क्वांटिटी हो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और अगर हम इमेजिनरी नंबर को, इसको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं, चाहे मेरे पास रैशनल हो चाहे मेरे पास इरेशनल हो, उन सब नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सारे रियल है। वो हमें दिखाने कैसे है वो हम आगे दिखाएंगे। हर एक नंबर आपको एक बहुत अच्छा वे होगा, आपको मैं एक मेथड सिखाऊंगा जिससे आप कोई भी नंबर जो है ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आप आराम से कर सकते हो बिना झिझक के, कोई भी नंबर, कोई भी। ठीक है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आई होप ये आपको 100% समझ आया होगा। इतना ही आपको याद रखना है नंबर सिस्टम में। अगर और कुछ नंबर होंगे जैसे डिविन प्राइम होगा, छोटे छोटे नंबर्स होते जो आपको जरूरत लगेंगे, वो हम आपको, आप बताइए कौन से नंबर्स आपको और डिफाइन करने हैं जो आपको जरूरत पड़ने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सारे नंबर्स आपको डिफाइन करे हैं। आई होप आपको ये सारे नंबर्स क्लियर हुए और इस तरीके से हम एलिजिबल हुए अपने नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब हम डायरेक्टली बुक के जो भी एक्सरसाइजेस हैं या उनके कंसेप्ट्स हैं उनकी तरफ रुख करेंगे सो दैट हम आगे बढ़ेंगे और सिलेबस भी साथ साथ कवर करेंगे। और इस तरीके से हमने रियल नंबर पढ़ा। अब रियल नंबर आपके 10th क्लास में रियल नंबर चैप्टर है, उसमें ये सारे नंबर्स हो सकते हैं ना, लेकिन पहले मुझे ये नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मैं रियल नंबर के साथ जो है डील कर सकता हूं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं, वो आपको समझ आया, कॉमन सेंस है आपके पास, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ आप घबराना नहीं, कुछ बुक्स में आपके फ्लो चार्ट में इस तरीके से भी दिखाया जाएगा, ऐसे एक नंबर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे दिखाएगा कि नहीं, बोलेगा ये नेचुरल नंबर, बोलेगा बच्चा अगर ये होल नंबर
फिर बोलेगा बेटा ये इंटीजर्स, सॉरी जेड, ठीक है। फिर बोलेगा बेटा ये मेरे पास रैशनल, ठीक है। फिर बोलेगा बच्चा यहाँ देखो ये रियल है, इसमें इरेशनल भी होंगे वगैरह। इस तरीके से भी डायग्राम दिखाते हैं जिसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये 11th की सेट थ्योरी का कंसेप्ट है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें भी हम आप अपना नंबर सिस्टम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको नंबर्स क्लियर होने चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर प्लीज आपको ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज लाइक बटन दबाइए यार, लाइक बटन दबा। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, हमारा जो है साथ तभी रहेगा जब आप चैनल को सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक जो भी आपकी नीड्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उनकी तरफ देखेंगे और आपको उनके अकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।